हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे। मैं तिलक आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे संविधान की यात्रा सीरीज। आप सभी जानते हैं कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन से हम लोगों ने संविधान की यात्रा सीरीज स्टार्ट किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है संविधान के उन महत्वपूर्ण टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना, समझना और उसके बारे में जानना, ताकि एग्जाम में उससे संबंधित यदि कोई प्रश्न देखने को मिलता है तो प्रश्न हम लोगों से कोई भी प्रश्न मत छूटे। इसलिए हम संविधान की यात्रा सीरीज में संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं तथा बेहतर तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो चलिए, हमारे टॉपिक चल रहा है पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पिछली जो अध्याय था उसमें हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती है, उनकी क्या क्वालिफिकेशंस होती है न्यायाधीशों की, उनकी नियुक्ति की प्रोसेस क्या है, उन सभी चीजों के बारे में पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप वीडियो की प्लेलिस्ट पे जाइए, संविधान की यात्रा सीरीज है, या फिर वीडियो की लिंक की डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दिया हूं, जहां पर से जाकर आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आगामी जितने भी वीडियोस होंगी आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आए। और आप लोग नोटबुक पेन अपने साथ में रखिए, ताकि आप लोगों के पास पढ़ाई के साथ साथ एक बेहतरीन नोट्स भी बनता जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक को, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हेडिंग डाल लीजिए पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हेडिंग डाल लीजिए पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों में पहले हम देखेंगे कि शक्तियों में पहला देखते हैं कि आरंभिक, प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार। लिखिए आरंभिक, प्रारंभिक या फिर मूल क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार। अब मैं बताएं, अभी क्या पढ़ रहे हैं, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पहला क्या चीज बताया मैं, आरंभिक, प्रारंभिक या फिर मूल क्षेत्राधिकार। सबसे पहले हम समझते हैं कि आरंभिक, प्रारंभिक या फिर मूल क्षेत्राधिकार होता क्या है, क्योंकि जब तक हम इसके कीवर्ड को समझेंगे नहीं तब तक हमको ये चीजें हमको बेहतर तरीके से समझ में नहीं आएगी। और संविधान के प्रत्येक जो शब्द होते हैं उनको बेहतरीन तरीके से जब तक समझोगे नहीं, संविधान आपको बहुत कठिन लगने लगेगा। जब आप संविधान से जुड़े उन शब्दों को आप बहुत अच्छे तरह से समझ जाओगे तो संविधान जो सब्जेक्ट है आप लोगों को बहुत आसान और सरल लगने लगेगा। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियां होती है उसके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो आरंभिक, प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार क्या होता है, इसको समझते हैं। आरंभिक, प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है कि भारत में घटित ऐसे मामले, भारत में जो घटित ऐसे मामले, क्या कहा मैंने, भारत में घटित ऐसे मामले जिनकी सुनवाई केवल कौन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, वैसे मामलों को कहा जाता है आरंभिक, प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार। किसकी मूल क्षेत्राधिकार, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हमारा टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसकी शक्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहला शक्ति में बताया कि आरंभिक, प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार, मतलब भारत में घटित ऐसा कोई भी मामला जिसकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, वैसे मामलों को सुप्रीम कोर्ट का आरंभिक, प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार के नाम से जानते हैं। क्या कहा, नोट करते जाइए कि ऐसे मामले, भारत में घटित ऐसे मामले, पहले इसका अर्थ लिख लीजिए। पहले क्या होता है, अर्थ लिख लीजिए, अर्थ लिख ले, मतलब भारत में घटित ऐसे मामले, भारत में घटित ऐसे मामले जिनकी सुनवाई कौन कर सकता है, केवल सुप्रीम कोर्ट, यानी कि कौन कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। भारत में घटित ऐसे मामले जिनकी सुनवाई केवल कौन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, ऐसे मामलों को क्या कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे मामले हैं जिनकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट करता है, तभी ना कहा जाएगा कि आरंभिक, प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार क्या है। अब ये तो हो गया डेफिनेशन। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक क्षेत्राधिकार में क्या आता है या फिर क्या नहीं आता है, ऐसा प्रश्न देखने को मिलता है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इनके आरंभिक या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में कौन कौन आते हैं। पहला चीज, मतलब केंद्र तथा राज्य के मध्य यदि विवाद चल रहा है तो उस
उससे संबंधित जो मामले होंगे उसकी सुनवाई केवल कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। पहला चीज मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को, केंद्र और किसी राज्य के मध्य यदि विवाद चल रहा है तो उससे संबंधित विवाद का निपटारा या फिर सुनवाई कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। पहला चीज ये तो हो गया, पहला हो गया। दूसरा इनका है, अगर दो राज्यों के मध्य विवाद चल रहा है, क्या कहा मैंने? पहला कहा केंद्र और किसी राज्य के मध्य यदि विवाद चल रहा है तो उस मामले की सुनवाई कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। पहला हो गया। दूसरा चीज लिख लीजिए, दूसरा चीज मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि दो राज्यों के मध्य यदि विवाद चल रहा है तो उससे संबंधित मामलों की सुनवाई भी कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। तीसरा चीज लिखिए, दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य, दूसरा चीज में दो राज्यों के मध्य, तीसरा चीज में मैं आप लोगों को बता रहा हूं दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य यदि क्या हो रहा है? विवाद चल रहा है तो उससे संबंधित विवाद के मामलों का सुनवाई कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो ये उनके आरंभिक प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार में आते हैं। पहला क्या बताया मैं? राज्य नहीं है, पहले लिखो केंद्र तथा किसी राज्य के मध्य विवादों का निपटारा। केंद्र तथा, पहला क्या लिखोगे? केंद्र तथा किसी राज्य के मध्य विवाद। पहला चीज क्या बता रहा हूं मैं? केंद्र तथा किसी राज्य के मध्य यदि विवाद चल रहा है तो उससे संबंधित मामलों की सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ये पहला चीज है। दूसरा चीज मैं आप लोगों को बताया कि दो राज्यों के मध्य विवाद, दो राज्यों के मध्य यदि विवाद चल रहा है तो उससे संबंधित मामलों की सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट करेगा। तीसरा चीज मैं बताया, दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद। तीसरा चीज क्या बताया मैं? दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद, दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य यदि विवाद हो रहा है तो उससे संबंधित मामलों की सुनवाई भी केवल सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। क्लियर है? यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, आप लोगों को लगता है कि वीडियो के माध्यम से नई नई चीजें सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को हमारे जो ये सीरीज का फायदा मिल सके। आप लोगों का काम है बस शेयर करना। देखो, दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद, ये हो गया। ये किसके अंतर्गत आता है? मूल, आरंभिक या फिर प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है सुप्रीम कोर्ट का। अब देखिए, मैं आप लोगों से प्रश्न पूछता हूं। अब देखो, केंद्र तथा किसी राज्य के मध्य विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। क्लियर है? दूसरा चीज बोला, दो राज्यों के मध्य विवाद होगा तो उसका निपटारा भी सुप्रीम कोर्ट करेगा। तीसरा चीज मैं आप लोगों को बताया, दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य यदि विवाद हो रहा है तो उससे संबंधित मामलों की सुनवाई या फिर निर्णय भी कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। चौथा प्रश्न मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चौथा प्रश्न आप लोगों के लिए है, ध्यान से सुनिए, या फिर नोट करना है तो नोट कर लीजिए, नोट करके लिखिए। देखो, ये तीन चीजों के का निपटारा या फिर निर्णय या फिर सुनवाई तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। चौथा चीज मैं आप लोगों के सामने बोलने जा रहा हूं। चौथा चीज आप लोग ध्यान दीजिए। चौथा चीज मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि आप लोग सुने भी होंगे और आप लोग सभी परिचित भी होंगे इस चीज से। अब देखिए, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? मेरा प्रश्न आप लोगों से है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए आप लोग। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति से संबंधित मामलों या फिर उपराष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? वो कौन करता है? वो भी सुप्रीम कोर्ट करता है, आप सभी जानते हैं। लेकिन देखो, मैं कहा चौथा प्रश्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहां पर बहुत बेहतरीन चीज मैं बता रहा हूं। चौथा चीज देखिए, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट तथा उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, देखो, प्रेसिडेंट तथा वाइस प्रेसिडेंट के मध्य यदि कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा भी कौन करता है? उसका निपटारा भी कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। लेकिन देखो, तो क्या अगर आप लोगों से पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, आप लोगों से प्रश्न पूछेगा, या फिर ऐसा प्रश्न भी दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो मैं आप लोगों के सामने ऑप्शन दे रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन नहीं आता?
तो ऑप्शन है आप लोगों के सामने केंद्र तथा राज्य के मध्य विवाद, दूसरा आप लोगों के सामने दो राज्यों के मध्य विवाद, तीसरा है दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद, चौथा आप लोगों के सामने ऑप्शन है कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद। आप लोग आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। मेरा प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन ए है केंद्र तथा राज्य के मध्य विवाद, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के लिए है दो राज्यों के मध्य विवाद, तीसरा है दो या दो से अधिक राज्यों के विवाद, डी ऑप्शन है राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद। आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। देखिए मैं प्रश्न पूछा, इस प्रश्न का आंसर है डी है राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा इसके सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता। आप बोलेंगे क्यों सर? इसका एक कारण है, आप सभी जानते हैं कि देखो केंद्र के और राज्य के मध्य विवाद से संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, क्लियर है। लेकिन राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट तथा वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव, इलेक्शन से संबंधित जो मामला होता है या फिर विवाद होता है उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है, जरूर करता है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? ध्यान से सुनिए। इसलिए नहीं आता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा तो करता है, लेकिन वो उसके आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इसलिए नहीं आता है क्योंकि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है। इसके लिए अलग से एक आर्टिकल है, वो आर्टिकल नंबर 71 के तहत करता है, इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, क्लियर है। क्योंकि इसका उल्लेख कहाँ है? क्योंकि इसका उल्लेख तो हमको देखने को मिलता है 71 में देखने को मिलता है, और इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा, लेकिन आर्टिकल 71 के तहत करता है, इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। स्टार लगा के लिख लीजिएगा, इस टाइप से प्रश्न हमको देखने को मिल सकता है, इसलिए मैं इस चीज को बहुत अच्छे ढंग से बता रहा हूं, क्योंकि इसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 71 में स्पेशल दिए जाने के कारण इस सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, क्लियर है। ये हो गया सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक क्षेत्राधिकार के जो बातें। देखो उसके बाद एक नोट करके लिखिएगा, जो क्या होता है, दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य नदी जल विवाद होता है, तो उसका निपटारा या सुनवाई कौन करेगा? नोट करके लीजिए। देखो जो नदी जल विवाद होता है, नोट करके यहीं पर लिख लीजिए, जो नदी जल विवाद, क्या बता रहा हूं मैं, नदी जल विवाद का अंतिम निर्णय कौन लेता है? अंतिम निर्णय लेता है संसद। जो नदी जल विवाद होता है उससे संबंधित मामलों की सुनवाई अंतिम निर्णय कौन करता है? संसद लेता है, यानी कि पार्लियामेंट लेता है। नदी जल विवाद से संबंधित मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट नहीं करता, क्लियर है। नोट करके लिख लीजिए, नदी जल विवाद से संबंधित मामलों का अंतिम निर्णय भले वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकता है, लेकिन उसका अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है, क्लियर हो गया। ये तो था आरंभिक, प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट का। अगला आर्टिकल आप लोग देखिए, अगला आर्टिकल हमारा है, हम लोग आर्टिकल को एक एक करके बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं। अगर आपका इसका नोट्स बनाते हैं तो आप लोगों के पास एक बहुत बेहतरीन नोट्स होगा। जब तक हमारा संविधान की सीरीज चलता रहेगा तब तक आप नोटबुक पेन लेकर क्लास को अटेंड कीजिए, ताकि आप लोगों के पास एक बेहतरीन नोट्स बेसिक के साथ साथ एडवांस रूप में आप लोगों के पास उपलब्ध होगा, क्लियर है। तो अगला हम देखते हैं, अगला हमारा है, अगला कौन सा आर्टिकल है? उसके बाद देखो सुप्रीम कोर्ट की शक्ति पढ़ रहे हैं हम लोग, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं। तो अगला पावर कौन सा है? अपीलीय क्षेत्राधिकार। कहां पर? अपीलीय क्षेत्राधिकार। अगला आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, अगला कौन सा है? अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार नाम से ही स्पष्ट है, अपीलीय क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है या फिर अपीलीय क्षेत्राधिकार का अर्थ होता है कि अपील करने की या फिर अपील सुनने की शक्ति, उसी को कहा जाता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। मतलब कौन कौन से मामलों पर सुप्रीम कोर्ट क्या पे अपील कर सकते हैं तो निर्णय देगा, उसको इसमें लिखा गया। इसमें ये लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय शक्ति, अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत भारत के किसी भी हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ अपील सुन सकता है या फिर अपील कर सकते हैं।